नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी को एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना था जिसमें जावेद अख्तर को भी इनवाइट किया गया था, लेकिन क्या हुआ, कुछ इस्लामी संगठनों ने जावेद अख्तर को बुलाने का विरोध किया और आखिरकार जो निमंत्रण भेजा गया था उसे रद्द कर दिया गया और ना ही जावेद अख्तर आए और ना ही ये प्रोग्राम हुआ। अब पश्चिम बंगाल सरकार पर क्या वाकई में इस्लामिक संगठनों का इतना दबाव था कि एक इतने फेमस लिरिसिस्ट को पहले निमंत्रण भेजा जाता है और उसके बाद फिर रद्द कर दिया जाता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हवाला देकर कुछ भी बोलते चले जाते हैं, जो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर आगे आते हैं, वो सारे लोग कहां हैं पता नहीं। इसीलिए बार बार सवाल उठ रहे हैं कि जावेद अख्तर, और सबसे बड़ी बात, जावेद अख्तर खुद भी बहुत कुछ बोलने से बच रहे हैं, फिर चाहे शबाना आजमी हो, सागरिका घोष हो, महुआ मोइत्रा, कोई कुछ इस मुद्दे पर नहीं बोल रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लिख रहे हैं इस मुद्दे पर। वो कह रहे हैं कि अगर यही पूरा घटनाक्रम किसी ऐसे राज्य में हुआ होता जहां पर बीजेपी की सत्ता है तो फिर कैसे इसे फैलाया जाता, आप समझ सकते हैं। आज थोड़ा और विस्तार से इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये पूरा मामला क्या था, कैसे पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाना था। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, आपकी तरफ रुख करूं, पहले एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझा देती हूं दर्शकों को मोटे मोटे तौर पर मामला क्या था। जावेद अख्तर का कोलकाता में एक कार्यक्रम आयोजित होना था, पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी द्वारा होना था। 31 अगस्त से 3 सितंबर तक इसे आयोजित किया जाना था। कुछ इस्लामी संगठनों ने इसका विरोध किया और बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम था। हिंदी सिनेमा में उर्दू थीम पर यह आधारित था, जिसमें चर्चा, कविता पाठ और मुशायरा जैसे आयोजन होने थे। जावेद अख्तर चीफ गेस्ट के तौर पर आने वाले थे, इसीलिए उनको आमंत्रित किया गया था। कोलकाता में जमीयत उलेमाए हिंद और वैयन फाउंडेशन जैसे संगठनों ने जावेद अख्तर को आमंत्रित करने पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि जावेद अख्तर इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं और अल्लाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं जो मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। जमीयत उलेमा हिंद की कोलकाता इकाई के महासचिव ने भी कहा कि जावेद अख्तर इंसान के रूप में शैतान है और इसलिए उन्हें इस तरह के मंच पर नहीं बुलाया जाना चाहिए। फिर इन संगठनों ने धमकी दी कि हम इस तरीके से विरोध करेंगे जैसे हमने तस्लीमा नसरीन का किया था 2007 में। और फिर इसके अलावा और हवाला दिया गया, कारण स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल उर्दू एकेडमी की सचिव ने भी कहा कि भाई चीजें ठीक नहीं हैं और इसीलिए इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा ममता बनर्जी सरकार ने 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले चूंकि सांप्रदायिक तनाव ना हो इसलिए निर्णय ऐसा लिया। इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। सरकार को आशंका थी कि जावेद अख्तर की मौजूदगी से विवाद बढ़ सकता है या फिर हमला हो सकता है उनके ऊपर। अब फिर जावेद अख्तर का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे लिए ये कोई नया नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके से चीजें नहीं होनी चाहिए, ये कहते हुए जावेद अख्तर नजर आई हैं। वापस आइए मेन फ्रेम पर। पंकज जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, पूरा ये मामला क्या था ये तो मोटे मोटे तौर पर दर्शकों को समझ में आ गया, लेकिन फिर भी ये जावेद अख्तर के खिलाफ इतनी चिढ़ क्यों? ऐसा उनका कौन सा बयान है जिससे इस्लामिक संगठन चिढ़े हुए थे पश्चिम बंगाल में? कुछ महीनों पहले जावेद अख्तर ने एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में बातचीत चल रही थी कि मुंबई में मुसलमानों को मकान क्यों नहीं देते, हिंदू लोग क्यों नहीं देते। तो जावेद अख्तर ने इन्हें लेके दावा किया था कि जावेद अख्तर को भी मकान नहीं मिला। तो उन्होंने कहा मैं और शबाना तो सड़क पे सोते हैं ना। नहीं, तो यही बात है। इसी का जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने कहा था कि जब हम गए थे मकान लेने और जिन्होंने इनकार किया था वो कौन लोग थे? वो सिंधी लोग थे जो पाकिस्तान से आए थे। तो हमें यह भी सोचना होगा कि वो क्यों नहीं देते, वो पाकिस्तान से क्यों भागे। तो यही जवाब था कि अगर आप एक ऐसे परिवार के पास जा रहे जिसको उजाड़ दिया गया है, जो सिर्फ इसलिए भगाया गया क्योंकि आसपास की लोकेलिटी में मुसलमान ज्यादा थे, तो वो डरेगा। तो उसी का ये प्रकटीकरण था, ये जवाब उन्होंने दिया था। इसी जवाब से चिढ़े हुए थे जमाते इस्लामी के लोग और इसीलिए शैतान बताया था। अब क्या हुआ कि ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, पहले ये कौन थे ऑर्गेनाइज करने वाले, इसे समझे। ये बंगाल उर्दू एकेडमी, ऐसा नाम सुनने से समझ में नहीं आता। ये जो चलता है ना, ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री और मदरसा डिपार्टमेंट जो वहां एक है पश्चिम बंगाल का, वो इसे चलाता है।
और वो एक मुशायरा का आयोजन किया गया था, और उस मुशायरे में ये टॉपिक ये था कि हिंदी सिनेमा में उर्दू की भूमिका। तो हिंदी सिनेमा में उर्दू की भूमिका के बारे में सलीम जावेद से बेहतर कौन लिख सकता है? सलीम तो जान ही रहे हैं, सलमान खान के फादर, और जावेद अख्तर, क्योंकि पूरा लिरिसिस्ट राइटर जो ये लिखते थे पूरा उर्दू का इंटरप्रिटेशन, इनसे बेहतर तो किसी ने किया नहीं। तो इसीलिए जावेद अख्तर को बुलाया गया था। अब जमात इस्लामी ने विरोध किया, और जमात इस्लामी के विरोध के कारण ये कैंसिल कर दिया गया। अब सेम यही प्रकरण, आप हिंदुस्तान की बात कर रही है ना, मैं बार बार एक चीज बोलता हूं नम्रता, कि कई मामलों में बांग्लादेश हमारे वाले बंगाल से बेहतर है। ऐसा ही हुआ था। कुछ सालों पहले जावेद अख्तर को ही बांग्लादेश बुलाया गया था, और वहां भी एक उर्दू संगठन है, उर्दू को प्रमोट करने वाले संगठन ने इनको बुलाया था। वहां पे भी जमात इस्लामी बांग्लादेश ने विरोध किया था। अच्छा। लेकिन वहां क्या हुआ था पता है? उस वक्त शेख हसीना की सरकार थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वो भारत के लोगों को याद रखना चाहिए कि आज अगर हम इन कट्टरपंथी संगठनों के आगे झुक गए ना, तो भविष्य में ये किसी तरह का कल्चरल प्रोग्राम नहीं होने देंगे, और ये पूरे बंगाल की संस्कृति को खत्म कर देंगे। और हैरानी की बात कि उस वक्त मेन अपोजिशन थी बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया वाला, उसने भी कहा था कि शेख हसीना सही बोल रही है। तो जावेद अख्तर का प्रोग्राम बांग्लादेश में सफल रहा। सेम सिचुएशन भारत के बंगाल में आया, यहां सरकार ने कैंसिल कर दिया। अब समझ में आया कि शेख हसीना की सरकार ज्यादा लिबरल थी ममता बनर्जी की सरकार से, और वहां की जो अपोजिशन थी बीएनपी, खालिदा जिया, जिसे हम आमतौर पे कट्टर मानते हैं, इस मामले में कम से कम बेहतर है। इन लोगों से जो यहां इकोसिस्टम चलाते हैं और अभिव्यक्ति की आजादी, लोकतंत्र खतरे में, और असहिष्णुता वगैरह, ये सब जो डिजाइनर टर्म्स जो यूज करते हैं, उसी बंगाल में महुआ मोइत्रा भी सांसद है। ये देखिए, दुनिया भर की समस्याओं से उन्हें मतलब है, बस बंगाल पे नहीं बोलना, क्योंकि पता है ना कि टिकट नहीं देंगी फिर ममता बनर्जी। वहां आंखें मूंद लेती, वो संदेश खाली पे नहीं बोलेंगी, वो जावेद अख्तर प्रकरण पे नहीं बोलेंगी, वो बंगाल के जेलों में प्रेग्नेंट होती महिलाओं पे खामोश रहेंगी। बंगाल में महिलाओं से जुड़ा एक भी मुद्दा अगर महुआ मोइत्रा ने उठाया हो तो मुझे इनलाइटेंड करें लोग वहां से कि आपको नॉलेज नहीं है। महुआ मोइत्रा बहुत अच्छी महिलाओं के लड़ने वाली सांसद है। देखिए बंगाल की महिलाओं के बारे में यह किया है, और उस बंगाल के बारे में बोल रहा हूं जो मातृशक्ति की पूजा करता है, दुर्गा की वहां सबसे बड़ी आराधना होती है, काली की पूजा करता है, उस बंगाल की सोसाइटी के बारे में बोल रहा हूं। दूसरी है सागरिका घोष, इनको बॉस्टन के ब्राह्मण के बारे में चिंता है, तो डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार ने बॉस्टन ब्राह्मण यूज कर दिया, वो हमारे यहां के ब्राह्मण के लिए नहीं था। मेरा पति जो ब्राह्मण है वो अलग ब्राह्मण है, और नरेंद्र मोदी वाला ब्राह्मण अलग ब्राह्मण है, और बॉस्टन वाला ब्राह्मण अलग ब्राह्मण है। ये बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी में ये मुंह अटैट के बोलती है, अपने घर के बगल में इनको कोई परवाह नहीं कि क्या चल रहा है। ये जर्नलिस्ट हैं, मुंबई में काम कर चुकी हैं। जिस वक्त मैं इनके ग्रुप में काम करता था उस वक्त ये मेन एंकर हुआ करती थी, CNN, IBN वहां एक चैनल था, उसकी एंकर हुआ करती थी, और सारी दुनिया के लिए ये महिलाओं के ये होना चाहिए, तो ये मिसोगैनिस्ट, तो पता नहीं सॉवनिस्ट, इस तरह का शब्द मैंने इन्हीं के मुंह से पहली बार सुना था कि इसका मतलब क्या होता है। और आज राज्यसभा भेज दिया, बंगाल के बारे में आंख मूंदे हुए हैं। जावेद अख्तर कौन मैं नहीं पहचानती, मेरा राज्यसभा का सीट रहना चाहिए, और ममता दी के साथ अच्छा, में। ये है पंकज जी, सेलेक्टिव इंटेलेक्चुअलिज्म। 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदू आबादी शायद बंगाल में ज्यादा है, मुसलमान कम है, तो ये कम वोट बैंक पर इतना जोर क्यों है कि इस्लामिक संगठनों ने कह दिया कि रद्द कर दो प्रोग्राम, तो रद्द कर दिया? ये कैसा दबाव है? मैं इसका बार बार एक बताता हूं। मैं चूंकि बंगाल में मेरा बचपन गुजरा है, मैं वहां के समाज को मैं जानता हूं। आमतौर पे जो यूपी का, बिहार का या दूसरे राज्यों का जो सवर्ण समाज होता है ना, वो ज्यादा आपको हिंदूवादी नजर आएगा, और जो दलित अंबेडकरवादी या वामपंथी ये सब आपको लगेगा कि चलो भाई वो सब सेकुलर हैं या इस्लाम परस्त हैं, हिंदुओं से नफरत करते हैं। बंगाल में उल्टा है। जो बंगाली भद्र लोग हैं, जो पहले जमींदार थे, पैसे वाले थे, वो ज्यादा मुसलमान है, ज्यादा सेकुलर है। और जो वहां ओबीसी या जो मंडल वगैरह जो ये सब सरनेम वाले मिलेंगे ना,
वो सब हिंदूवादी है। तो जो कोलकाता है, जो सेंटर है, कल्चरल सेंटर, मीडिया सेंटर, वहां पे इन सब वहां के भद्र लोगों का कब्जा है, बंगाली भद्र लोग। ये पहले कम्युनिस्ट हुए, ज्योति बाबू, गुरुदेव भट्टाचार्य, ये सब बंगाली भद्र लोग की बात करते थे, और अब वो ममता बनर्जी के साथ है। तो उनको क्या मिल जाता है कि मीडिया पे वहां के जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं वो सब तो उनके हैं ना। तो इसलिए मुसलमानों की ताकत ज्यादा लगती है नहीं, लगती है, क्योंकि उनको सपोर्ट है इंटेलेक्चुअल क्लास का। और जो हिंदू है वहां के, गांव का कोई मंडल होगा या संदेश खाली में कोई रह रहा हो, कोई ट्राइबल होगा, इन सब का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो बंगाली मीडिया जब आप देखेंगे, द टेलीग्राफ हो गया, या जो भी आनंद बाजार पत्रिका हो गया, जो भी, आपको लगेगा कि मुसलमान बहुत भले हैं और ये जो हिंदू है ना, यही सब कुछ जड़ है। वो मीडिया का बाकी राज्यों में अलग है, बाकी राज्यों में लगेगा कि इस्लामिस्ट विलेंस और इस तरह का ये बात, ये है वहां। ये ममता बनर्जी खुद ब्राह्मण, ज्योति बसु कायस्थ, बुद्धदेव भट्टाचार्य ब्राह्मण। आप लिस्ट मेरे पास निकाल लीजिए वहां मंत्रियों और इस सब का, जो कम्युनिस्ट में रहे, सारे के सारे आपको समझ मिलेगा। और क्यों पता है, जब इनकी जमीनें जाने लगी जमींदारी के उन्मूलन के बाद, तो अपनी जमीनों को बचाने के लिए लाल झंडा उठाकर पहले ही खड़े हो गए कि मजदूरों के लिए हम संघर्ष करेंगे, सारे जमींदारों की जमीनों पर कब्जा कर लो, मेरा वाला छोड़ के। ये है वहां का, बिल्कुल समझ गए वो साइकोलॉजी। अच्छा। और इसीलिए महाश्वेता देवी से लेकर जितना आपको इंटेलेक्चुअल्स मिलेंगे, सब आपको या तो कम्युनिस्ट, एंटी हिंदू, एंटी देश प्रेमी और इस तरह मिलेंगे। और तो एक तो स्पिरिट शक्ति उनके पास है मुसलमानों के पास, और इंटेलेक्चुअल शक्ति मिल गई, तो वो ज्यादा ताकतवर दिख रहे हैं। समझ में आया कि वो ज्यादा क्यों ताकतवर वहां रहा है। जरा भी कुछ इधर उधर कर दिया, वो सीधे बोलेंगे ये तो बंगाल का अपमान हो गया। बंगाल का अपमान वहां बड़ा जल्दी हो जाता है, जबकि ममता बनर्जी इज नॉट बंगाल, टीएमसी इज नॉट बंगाल, बंगाली पीपुल आर बंगाल। वहां गोपाल पाठा का जो बात है, आज तक किसी मूर्ति पे किसी ने एक फूल तक नहीं चढ़ाया था, पहली बार अभी शुभेंदु अधिकारी गए, क्योंकि ही वॉज विलेन ऑफ बंगाल, ऐसा बताया गया। एंड सोहरावर्दी वॉज हीरो ऑफ बंगाल इन लोगों की नजर में। सोहरावर्दी की कहानियां सुनाई जाती थी और गोपाल पाठा के बारे में साइलेंस। पर अब बदल रहा है धीरे 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 धीरे, जैसी परिस्थितियां बदल रही है। जनसंख्या की बात नहीं है कि बंगाली अस्मिता क्या है, यह डिफाइन करना होगा। हम टॉप पे थे इंडिया में, आज हम सबसे पीछे क्यों हो गए? पहले आसपास इलाके के सारे लोग, आसाम के लोग, उड़ीसा के लोग, झारखंड के लोग, बिहार के लोग कोलकाता कमाने जाते थे। आज ऐसी क्यों परिस्थिति बनी कि कोलकाता के लोग आज मुंबई या दिल्ली कमाने जाते हैं? इस बात पे चर्चा होनी चाहिए। वापस मुद्दे पर आते हैं। जावेद अख्तर का हम जिक्र कर रहे थे, मैंने एक पोस्ट पढ़ा जहां पर वामपंथी इन्हें इनवाइट कर रहे हैं कि आइए और अगर किसी में दम हो तो उस प्रोग्राम को रद्द करके दिखाइए, हम इन्हें इनवाइट करते हैं। ये देखिए वहां अलग है, वहां सेकुलर में भी अलग अलग बिरादरी है। यहां तो जमात इस्लामी ने विरोध किया, पर कई इस्लामी संगठन इसका सपोर्ट भी कर रहे थे। तो मुसलमानों के ज्यादा करीब कौन, इसका कंपटीशन। देखिए जावेद अख्तर से ना मेरा प्रेम है न दुराग्रह है, वो अच्छे लिरिसिस्ट हैं, अच्छे कलाकार हैं, ये हो सकता है। लेकिन मुस्लिम संगठन में कुछ जावेद अख्तर के साथ और कुछ जावेद अख्तर के खिलाफ। अब पुराने कोट निकाल के जावेद अख्तर के दे रहे हैं। देखिए आरएसएस के खिलाफ जावेद अख्तर ने क्या कहा था, तो भाजपा का कब कब विरोध किया था, तो अटल जी को कैसे सुना दिया था उनके मुंह पर। जो दूसरे वाले हैं वो ये सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। और ममता बनर्जी वाले डिफेंसिव हैं, वो बोल रहे हैं हमें तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कार्यक्रम जिसने ऑर्गेनाइज किया वो समझे। जबकि बंगाल सरकार के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के अंदर वो चलता है, बंगाल उर्दू अकादमी, और अभी कह रहे हैं कि मेरा कोई मतलब नहीं। आप मुसलमानों में भी जमात इस्लामी के साथ हो या लिबरल बंगाली मुसलमानों के साथ हो, ये भी तो लड़ाई है। ठीक है, ठीक है, तो दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं इस खबर को। कैसा लगा आपको ये डिस्कशन, क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर, और बंगाल को लेकर जो हम जिक्र कर रहे थे उस पर आपका क्या कुछ कहना है? थैंक यू पंकज जी, और बाकी आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।